अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? मुझे तो जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो मैं हूँ हिना और मैं इस्लामिक टॉपिक पे वीडियोस बनाती हूँ, रिएक्शंस वीडियो बनाती हूँ और बाद ऐसे टॉपिक्स हम डिस्कस करते हैं जो हमारे सोशल मीडिया पे हमें लगता है कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, चीज़ें सरगर्म होती हैं हमारे सोशल मीडिया पे, हम उन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। आज बैठे बैठे मैं एक चीज़ सोच रही थी, भी सोचेंगे कि तुम भी सोचती हो, क्योंकि मेरी बेतहाशा वीडियोस ऐसी हैं जिनमें मैं कुछ सोचती समझती नहीं और बोल देती हूँ। काफ़ी सारे लोग मुझे पसंद करते हैं और काफ़ी सारे लोग जो है वो मुझे हेट करते हैं, बट आई डोंट केयर, बिकॉज जो हम कर रहे हैं वो हर इंसान नहीं कर सकता। कुछ लोग मुझे कहते हैं कि तुम व्यूज़ की खातिर करती हो, कुछ लोग कहते हैं कि तुम भी तो यहाँ से पैसे कमा रही हो। आपकी बातें सारी बजाएं, लेकिन कितनी हद तक? मुझे 1 साल हो गया यहाँ पे काम करते हुए, सोशल मीडिया पे वीडियोस बनाते हुए, और यकीन माने मैंने यहाँ से अभी तक 1 रुपया नहीं कमाया, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे देखना ही नहीं चाहते। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो मुझसे डिसएग्री करते हैं, और जो लोग एग्री करते हैं वो आटे में नमक के बराबर है। आज मैं सोच रही थी एक चीज़ कि हमारा मुल्क जो कि इस्लाम की बुनियाद पर बना, इस्लाम की बुनियाद पर ही हमें आज़ादी दिलवाई गई। किससे आज़ादी दिलवाई गई? पॉइंट की बात है। हमें आज़ादी दिलवाई गई कि हम इस्लाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। हमें आज़ादी दिलवाई गई कि जहाँ पे मुसलमान आज़ादी के साथ इबादत कर सकें, जहाँ पे मुसलमान औरतें अपने आप को कवर रख के, पर्दा करके बाहया तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारें। हमें आज़ादी दिलवाई गई कि हम इस्लाम को फॉलो करें और अपनी आने वाली नस्लों को बचाएं। मुझे तो नहीं लगता कि हमें उस आज़ादी की ज़रूरत थी। वो किस तरह से, तो मैं अभी से क्लियर करती जाऊं चीज़ें। हम इस्लाम को कितना फॉलो कर रहे हैं, इस सवाल का जवाब मुझे आपसे चाहिए। कितनी नमाजें पढ़ते हैं हम, कितने इस्लाम के बताए हुए असूलों पर अमल करते हैं। हमारी आज की औरत पर्दा करने को जो है कैद समझती है। तो आज़ादी कहाँ से हुई? मैं तो कायदे आज़म को सॉरी करना चाहूँगी कि आपको दुनिया की जो आपने दी, हमारे जो मुसलमानों ने दी, हमारी जो औरतों ने दी, बूढ़ों ने दी, बच्चों ने दी, और वो लोग जो हिजरत करके कहीं के कहीं गए, उनसे माफ़ी मांगूंगी मैं कि इस आज़ादी की ज़रूरत इस नस्ल को तो बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि हम अब भी अपने आप को हंसी हंसी जो है वो अंग्रेज़ों की ग़ुलामी में देना पसंद कर रहे हैं। हमारे जो सोशल मीडिया है वो क्या लगता है कि ये पाकिस्तान की इजाद है, मुसलमानों की इजाद है? ये हमें अंग्रेज़ों का दिया हुआ तोहफा है जिसको हम खुशी खुशी इस्तेमाल कर रहे हैं। रिसर्च के मुताबिक सबसे ज़्यादा जो गैजेट्स का यूज़ है वो हमारे एशियन ममालिक में हो रहा है। वो लोग तरक्की में लगे हुए हैं, आगे निकलने की रेस में है, और हमारे यहाँ पे सेल फोन्स में है। सेल फोन्स में आपको तो समझ आ गई होगी कि कहाँ लगे हुए हैं। ये एक नया फितना इजाद हुआ है, नया तो नहीं, काफ़ी पुराना हो गया, लेकिन पाकिस्तान में ये फितना आहिस्ता आहिस्ता अब जो है वो राज करना शुरू हो गया है। वो है जी लाइव का, मीन्स के टिकटॉक लाइव, बीगो लाइव और इस तरह के बेतहाशा प्लेटफॉर्म्स जिनका मुझे तो पता नहीं है। वहाँ पे लड़कियां बैठती हैं, टीनेजर बच्चियां बैठती हैं और अपने आप को जो है वो नुमाइश बनाकर पैसे कमा रही हैं। और वो पैसा कहाँ से आ रहा है? अंग्रेज़ों से। अब बताएं कि हम अभी भी अंग्रेज़ों की ग़ुलामी में हैं, उनकी जॉब कर रहे हैं और हमें पैसे मिल रहे हैं, तो हमें तो इस आज़ादी की ज़रूरत ही नहीं थी। अब कितने लोग मेरी इस बात से एग्री करते हैं और कितने डिसएग्री करते हैं, ज़रूर बताइएगा मुझे आपके कमेंट्स का शिद्दत से इंतज़ार रहेगा कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में कि हमें इस आज़ादी की ज़रूरत थी या नहीं थी। यकीन माने तो हमें इस आज़ादी की ज़रूरत नहीं थी। अगर हमारे नस्लें इस तरह से बिगड़नी थी और इस तरह से इस्लाम को फॉलो करना था हमारी नस्लों ने, तो हमें तो इस आज़ादी की ज़रूरत ही नहीं थी। खैर,
آپ کے کمنٹ کا میں ضرور انتظار کروں گی. تب تک دیجیے مجھے اجازت. اللہ حافظ.